सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है सत्यवान सावित्री। प्राचीन समय में मद्र देश के राजा अश्वपति की एक पुत्री थी जिसका नाम सावित्री था। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवान थी। राजा ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। यदि विवाह योग्य हुई तो उसके योग्य वर की खोज शुरू हुई, लेकिन उसकी तेजस्विता और गुणों के कारण कोई भी राजकुमार उसके योग्य प्रतीत नहीं होता था। तब राजा ने स्वयं सावित्री को अपने लिए वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री अपने रथ पर सवार होकर विभिन्न राज्यों में गई और अनंत वन में रहने वाली एक तपस्वी सत्यवान को अपना पति चुन लिया। सत्यवान धूम्रसेन नामक अंधे और राजच्युत राजा का पुत्र था, जो अपने परिवार के साथ वन में जीवन बिता रहा था। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो उसी समय महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने बताया कि सत्यवान अत्यंत गुणी और धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहे। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा। लेकिन सावित्री अडिग रही और बोली कि वह एक बार जिसको पति मान लेती है उसी के साथ जीवन बिताएगी। अंततः राजा ने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में साधारण जीवन जीने लगी। वह सभी की सेवा करती और अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के पालन करती। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आने लगा, सावित्री ने व्रत रखना और तप करना शुरू कर दिया। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पति की आयु बढ़ जाए। जब वह निश्चित दिन आया तो सावित्री ने सत्यवान के साथ जंगल जाने का निश्चय किया। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गया और अचानक उसे चक्कर आने लगे। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में यमराज मृत्यु के देवता वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री ने यह देखा तो वह भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया कि वह वापस लौट जाए, लेकिन सावित्री ने अपने पति, व्रत, धर्म और दृढ़ संकल्प से यमराज को प्रभावित किया। उसकी बुद्धिमत्ता और समर्पण देखकर यमराज ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मिलने का वर मांगा, जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। फिर भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उसे फिर एक और वरदान देने की अनुमति दी। इस बार सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह भी दिया, लेकिन सावित्री अभी भी पीछे नहीं हटी। अंततः यमराज ने तीसरा वरदान देने को कहा। सावित्री ने चतुराई से कहा कि उसे स्वयं से भी 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं है। सावित्री की बुद्धिमत्ता और अटूट प्रेम से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री अपने पति सत्यवान को पुनः जीवित करके अपने आश्रम लौटी। उसके सास ससुर को दृष्टि और राज्य वापस मिल गया और सभी का जीवन सुखमय हो गया। सावित्री की यह कथा पतिव्रता, धर्म, नारी शक्ति, संपन्न और बुद्धिमत्ता का अद्भुत उदाहरण है। यह हमें सिखाती कि सच्चा प्रेम, दृढ़ निश्चय और धर्म के मार्ग पर चलने से असंभव भी संभव हो जाता है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।